तो मित्रों अब हम समझेंगे अपना अगला प्रश्न, और जो अगला प्रश्न है वो है, आप ऊपर देख सकते हैं लिखा है निम्नांकित परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 ओम का इधर प्रतिरोध है, 3 ओम का इधर प्रतिरोध है, 6 ओम का इधर प्रतिरोध है। तो आप देखिए क्या होगा, निकालनी क्या है, 3 ओम के लिए धारा निकालनी है। तो दोस्तों आप इसको देखिए ध्यान से, ये और ये श्रेणी क्रम में दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अलग बिंदु नहीं दिया है, तो हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के लिए जो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो कैसे निकलता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, R डैश आप मान सकते हैं इसको, तो हो जाएगा R डैश इक्वल टू R1 दोस्तों कितना दिया है 3, R2 भी 3 है, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 ओम। तो R डैश जो निकलेगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 ओम। अब इसको समझिए इधर डायग्राम से, देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 वोल्ट की बैटरी, और ये हो जाएगा 6 ओम का प्रतिरोध, इसको ऐसे बना लीजिए, ये 6 ओम का, और इसी से इस तरीके से आप समझ लीजिए जॉइंट हो गया है, ये एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु हो गया है। तो ये 6 ओम का तो ये वाला प्रतिरोध हो गया। अब इन दोनों को हमने हल किया है तो R डैश 6 निकला है, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 ओम। अब ये मान लीजिए R है और ये R डैश है, ये तो कैसे ये कैसा बन गया, अब देख सकते हैं ये अब समांतर में बन गया। तो समांतर के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, समांतर क्रम में बन गया है, तो वो सूत्र होता है 1/R इक्वल टू 1/, अब इसको R लिख ली, R टोटल आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं R1 ही ले लीजिए, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 दोस्तों है 6 और R2 भी कितना है 6 है ओम। अगर इसको हम हल करेंगे तो आप सभी को पता है कि जब नीचे नंबर सेम होता है तो वही नंबर लिख लेते हैं, तो हमने 6 लिख लिया है, और 1 प्लस 1 हो जाएगा ओम। 1 प्लस 1 होता क्या है, 1 प्लस 1 2 होता है, और ये हो जाएगा 6 ओम, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ओम। इसको पलट लीजिए, सॉरी 1/3 सही है, तो इसको पलट लीजिए तो हो जाएगा R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम। तो ये तुल्य जो प्रतिरोध निकला है वो 3 ओम निकला है, लेकिन ये कह रहा है 3 ओम प्रतिरोध के लिए धारा निकालनी है। ये 6 ओम प्रतिरोध है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, तो हमें ये नहीं पता है इसके लिए पूछ रहा है, इसके तुल्य कुल प्रतिरोध के लिए तो पूछ नहीं रहा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम कुल धारा निकालेंगे, तो लिखेंगे कुल धारा। कुल धारा क्या है दोस्तों, I इक्वल टू होता है V/R, तो I टोटल लिख लीजिए, कुल धारा को I टोटल से लिख लीजिए आप, तो हो जाएगा V दोस्तों कितना है, 3 वोल्ट की बैटरी है, तो आप 3 लिख लीजिए, और R कितना है भैया, R टोटल निकला है, R तुल्य प्रतिरोध इस पूरे सर्किट का कुल प्रतिरोध निकला है 3, तो हो जाएगा 3/3 कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो दोस्तों ये धारा निकल के आ गई है हमारी 1 एम्पियर। तो अब हमें इस पूरे सर्किट में पता है धारा कितनी है 1 एम्पियर, यहाँ पे जो है 1 एम्पियर धारा बह रही है। तो सबसे पहले अगर हम इस वाले प्रतिरोध के लिए धारा निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, और यही प्रतिरोध जो दिया है सर्किट में वो 3 ओम दिया हुआ है। तो करेंगे क्या, इसके लिए हम धारा निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो 6 ओम प्रतिरोध के लिए धारा निकाल लो, निकल आएगी, तो लिखेंगे 6 ओम प्रतिरोध
के लिए धारा, तो I1 ले लीजिए, समझ लीजिए ये I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। V अब 6 ओम के लिए निकालना है तो V है 3 ही, और ये R कितना हो जाएगा 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अब अगर यहां पे 0.5 एम्पियर की धारा जा रही है तो इसमें भी कितनी जाएगी, 0.5 एम्पियर की ही धारा जाएगी, क्योंकि आधी तो इधर ले ही रहा है और आधी उधर जाएगी। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम 3 ओम के लिए प्रतिरोध के लिए धारा निकालें, इधर देखिए तो कितनी निकलेगी, तो लिखेंगे 3 ओम प्रतिरोध के लिए धारा, तो क्या करेंगे भैया, तो I टोटल इक्वल टू I1 प्लस I2, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं भाई। ये मान लीजिए I टोटल यहां तक है और ये इसमें I1 जा रही है, इसमें ही तो I2 जाएगी, तो I2 हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगी 1 एम्पियर इक्वल टू 0.5 एम्पियर प्लस I2, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 एम्पियर माइनस 0.5 एम्पियर इक्वल टू I2, घटा लीजिए 0.5 एम्पियर आ जाएगा I2 का मान। तो I2 का मान कितना आएगा 0.5 एम्पियर। इसका मतलब है 3 ओम प्रतिरोध के लिए धारा कितनी निकलेगी, 3 ओम प्रतिरोध के लिए धारा जो निकलेंगी वो निकलेंगी 0.5 एम्पियर। तो दोस्तों इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो काफी ज्यादा घुमाऊ होते हैं। तो अगर आप अच्छे से इन प्रश्नों को नहीं समझेंगे तो एग्जाम में आप हड़बड़ा के गलत कर देंगे। तो समझ लीजिए कायदे से, तभी जाके जो है आप क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न इससे भी थोड़ा ऊपर लेवल का है।